स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे एक नए कवि की, रांगेयो राघव, जिनका जन्म सन 1923 में हुआ। ये डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। तो डॉक्टर रांगे राघव की माँ कन्नड़ और पिता तमिल थे, यानी कि माँ जो थी वो कर्नाटक की और पिता तमिलनाडु के थे। उनके पूर्वज तिरुपति के मंदिर से संबंध थे, किंतु राजगुरु होकर भरतपुर व वेर कस्बे में बसे, यानी कि अपने राजस्थान के जो भरतपुर जिला है उसमें एक वेर नाम का जो कस्बा है उसमें आके ये बस चुके थे। इनकी शिक्षा आगरा में ही हुई तथा वे अपने जीवन का अधिकांश जो भाग था उन्होंने आगरा में ही रहे थे। वो अंतिम वर्षों में जयपुर आकर बस गए। उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, रिपोर्टात्मक कथा चित्र पर भी लेखनी चलाई हैं। आपके उत्कृष्ट उपन्यास घरौंदा, सीधा साधा रास्ता, हुजूर काका, विषाद मठ, कब तक पुकारूं, प्रोफेसर छोटी सी बात, बंदूक की बीन, उदरेरे, कल्पना, आखिरी आवाज, धरती, मेरा घर और डॉक्टर आदि लिखे हैं। आपने अपने उपन्यासों और कहानियों में वर्ग भेद से पीड़ित मानवता के आर्द्र नाद को मुखरित किया है। आप स्वतंत्र और जागरूक चिंतक के रूप में सामने आए। आपने अधिकांश उपन्यास जो है वो सामाजिक लिखे हैं, कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी हैं। आपने स्वस्थ चिंतन और आधारित मान्यताओं पर बल दिया, किसी पेटी और समय के प्रतिकूल मान्यताओं पर चोट की है। रागे राघव सन 1942 से 1961 तक बराबर लिखते रहे। एक रोचक बात यह है कि जिनका जन्म 1923 में और देवासन 1962 में हो गया, तो लगभग ये 35 से 40 उम्र तक ही रहे, 40 साल से भी कम जिए। इनकी रचनाएं सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय भावना और समाजवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत हैं। यशपाल और नागार्जुन के समान इनकी गणना भी उत्तर प्रेमचंद्र काल के प्रमुख प्रगतिशील लेखकों में होती है। यह हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य रहा कि ऐसे प्रगतिशील लेखक की मृत्यु सन 1962 में ही हो गई, अर्थात बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हीं में से एक है अदम्य जीवन, जो कि ग्रेजुएशन लेवल की अनिवार्य हिंदी का पाठ भी है। अदम्य जीवन में रांगे राघव को रोचक रिपोर्ट तर्ज है। इसमें रोचक शब्दावली और प्रेरक शैली का प्रयोग करते हुए जीवन की अगम्यता की ओर संकेत किया गया है। लेखक अपने मित्र भट्टाचार्य के साथ एक गांव में जाता है और एक बुजुर्ग से बातचीत करता है। बातचीत के दौरान पता लगता है कि जीवन अकालग्रस्त है और मानवता के ऊपर पीड़ा की छाया मंडरा रही है। पूरे गांव में कब्रें ही कब्रें हैं, क्योंकि अकाल गांव के लोगों को लील गया है, यानी कि जो अकाल है वो गांव के लोगों को लील गया है, यानी कि वो खा चुका है अकाल पूरे गांव के लोगों को। मुसलमान जो कब्रों में दफना दिए गए हैं, हिंदू जो नदी में बहा दिए गए हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि एक ही कब्र में कई लाशों को दफना दिया गया है। इससे दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है कि मुर्दों को बिना कफन के दफनाया गया। कफन कहाँ से लाते, महंगाई बढ़ गई है। जो इलाके ढाके के मलमल में लिए प्रसिद्ध था, उससे उसके सारे धंधे उजड़ गए। अकाल जन्य मृत्यु ने तांडव में मनुष्य के जीवन को निर्वास बना डाला। मनुष्य की जीविशता कभी पराजित नहीं होती, वह सारी मुसीबतों को सहन कर फिर जीवन में रोमांच भर देती है। धन जन की हानि सही, पर जो रह गए उनमें भाईचारा है, परस्पर सहयोग है और जीवन को नए सिरे से जीने का हौसला है। यही है कि मनुष्य का अदम्य जीवन। लेखक द्वारा जिंदगी की जीवन क्रम और लोगों के काम करने की प्रणाली का वर्णन किया गया है। लेखक ने यह निष्कर्ष दिया कि जहां भूख और बीमारियों से लड़कर मनुष्य के बालकों में क्रांति को चिरंजीवी रखने का अपराजी साहस है, वह राष्ट्र कभी भी नहीं मिट सकता। रांगे राघव ने वास्तव में संघर्ष का ही जीवन है, और हिंदुस्तान के लोग कितने कष्ट में क्यों न हो,
इस संघर्ष और अदम्य साहस को कभी भी नहीं छोड़ सकते। इसमें लेखक भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व अकालग्रस्त बंगाल के गांवों की पीड़ित स्थितियों का चित्रण करता है। यानी कि जो रांगे राघव हैं उन्होंने बंगाल के एक स्थान है, गांव है, वहाँ की ये स्थिति बताई है और वो स्वतंत्रता से पूर्व की पहले की बात है। यानी कि तो धन्यवाद। यही था हमारा रांगे राघव का जीवन परिचय और अदम्य जीवन के बारे में कुछ जानकारी। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जानकारी के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अब अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।